बैक टू माय न्यू चैनल। अब मैंने क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया सारे काम करके फ्री हो गई थी और बेसन की सेब की सब्जी बना के मैं फ्री हो गई थी ना। उसके बाद में थोड़ा सा तैयार हो गई, क्योंकि जब कोई घर पे हस्बैंड आते हैं, बच्चे आते हैं, थोड़ा सा लेडीज को भी अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर वो जो अच्छे लगते हैं तो सबको बहुत प्यारा लगता है जब वो बिल्कुल अच्छे लगते हैं। तो एक तरह से मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ ढंग से, और ज़्यादा नहीं, मतलब सिंपल तरीके से। अब क्या होता है, घर का जो काम करते हैं तो सजने संवरने का भी शौक भी खत्म भी हो जाता है, ऐसा होता है। क्योंकि आपको बार बार गर्मी भी लगती है, पसीना भी होता है, सारी चीजें ऐसी होती है ना। तो अब क्या है, अभी आधे एक घंटे बाद बच्चे भी आने वाले हैं और हस्बैंड भी आएंगे हमारे। और हाँ, एक और चीज और बताऊँ, हमारे इस ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में ना आपको एक बहुत अच्छा सा चीज आपको देखने को मिलेगी। ये एक बहुत ही स्पेशल डे आने वाला है किसी का, जिसका हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे और उसको मैं वीडियो बना के आप लोगों को जरूर जरूर बताऊंगी, ऐसे भी होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम, मैं और बच्चे मिलके प्लानिंग बनाएंगे पूरा, जैसे कि हर बार होता है जब भी किसी का सेलिब्रेशन होता है तो हम जरूर ऐसा करते हैं, है ना। तो अब मैं कंप्लीट तैयार हुई हूँ, ये डेली के कपड़े हैं जो मैं पहन के आई हूँ। और अब मैं जाऊंगी अब किचन में, थोड़ा सा देखती हूँ, जो छोटा मोटा काम रह जाता है मैं निपटाने जा रही हूँ। और अभी बच्चे आएंगे फिर मैं आपसे वही होता है जिसके अंदर कि माँ पहले ही तैयार करके बच्चों को भेज देती है, लेकिन जब घर पे जब बच्चे आने वाले होते हैं तो वो भी सबसे पहले ही इंतजार करती है अपने बच्चों का, ठीक है। तो बच्चे भी खुश होते हैं जब घर पे मम्मी मिलती है, तो है ना, जैसे। तो चलो मैं आपको दिखाऊंगी, जब बच्चे आ जाएंगे बच्चे से मिलवाऊंगी, देखते रहिएगा, कहीं कहीं मत जाइएगा। अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मैं किचन में मैं क्या करने वाली हूँ। अभी तो वैसे तो किचन तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से पूरा साफ हो चुका है अच्छे से, है ना, इस तरह से। और आप देख सकते हैं पूरा साफ सफाई हो चुका है। और अभी बात की मुझे बर्तन सेट करने हैं, आटा वाटा में लगा चुकी हूँ, क्योंकि जैसे बच्चे आएंगे वे कपड़े चेंज करेंगे, हाथ में धोके फिर मैं अगले फटाफट खाना बनाऊंगी। जब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे फिर मैं उनके लिए भी खाना लगाऊंगी, है ना। तो हम लोग क्या साथ में मिलकर ही खाना खाते हैं। तो एक्चुअली जब साथ में खाना खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, जब लोग एक तो जनवर की जगह भी होती है और बच्चे भी स्कूल से भी आ जाती है, और तो मैं भी उनके साथ ही खाना खा के फ्री हो जाती हूँ, है ना। तो इसलिए एक्चुअली जब भी कोई आता है, और ये जहाँ पे खिड़की किचन की खिड़की में है, बाहर का मैं देखती रहती हूँ, है ना। 3 मंजिला मकान है ना, तो 2 में तो किराएदार ही रहते हैं हमारे ऊपर। मैं सकती ग्राउंड फ्लोर जाए, या कोई बाहर खड़ा है किसी से मिलने आए हैं, या कोई होता है तो मेरे को देखना होता है ना। कभी दूध वाला आता है तो कभी कोई ना कोई। तो बर्तन सेट करने के बाद फिर मैं जैसे में बच्चे आ जाएंगे फिर मैं फटाफट खाना लगा के उसको करूँगी, इसलिए ओके। तो हम देख सकते हैं मेरा ये जो किचन है ना, हम देख सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज कमेंट करके बताना कि मेरा किचन कैसा लगता है आपको। तो इसलिए और चीज़ आपको जरूर बताना चाहूँगी। आज आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख को। तो आपको पता है क्या है, गुरु पूर्णिमा। हमारे घर में गुरु पूर्णिमा की विशेष पूजा होती है गुरु जी की। तो हमारे घर में क्या है, खानदान लोग गुरु जी को विशेष रूप से मानते हैं, और उसकी कल पूजा भी होगी। तो उसके लिए मैं आपको एक और ब्लॉग बनाऊंगी और आप शेयर जरूर करूँगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे घर के सबसे जो मेम्बर है, जो जिसके उनके लिए बहुत ही खास दिन आने वाला है, जबकि 2 दिन मनाई जाती है उसके लिए। तो अब मैं आपको वीडियो में बना के आपको शेयर जरूर करूँगी, तो आप जरूर देखना। और अभी एक्चुअली जब तक मैंने सोचा जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक मैं आपसे बात कर लेती हूँ। फिर वही होता है ना, बच्चे आ जाते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, है ना। बच्चों के कपड़े देना, फिर उसे नहाने हाथ मुँह धोने के लिए बोलना, खाना लगाना भी होता है। तो इस तरह से काफ़ी काम होते हैं बहुत सारे। इसलिए मुझे हम देख सकते हैं कितनी गर्मी है, बाहर बादल हो रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी। लेकिन जब भी बारिश नहीं होती है, बादल होने लगती है, तो बहुत ज़्यादा उमस बढ़ जाते हैं। हम देख सकते हैं मैं कितनी गर्मी लग रही है मुझे। और मैंने इसलिए ऑन नहीं किया, जैसे मैं फ़ैन ऑन करने लगती हूँ तो जो वीडियो है उसके बैकग्राउंड में कई तरह की आवाज़ आने लगती है। तो फिर वो क्या होता है, जो मैं बोल रही हूँ तो वो मेरी आवाज़ दब जाती है। तो इसलिए मुझे तो चलो तब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए फैन को बंद कर देती हूँ, इसलिए। और ये रही बात। और एक बात और भी, कल रात को क्या था, मैं बहुत दर्द हो रहा था पेट में।
तो वैसे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं कल ब्लॉग्स नहीं बना पाई थी। तो उसमें ये था कि इतना डर था मुझे कि पूरा दिन हो गया था, रात को भी ठीक से नींद नहीं आई थी मुझे, और कल रात में बारिश भी हो रही थी, तो उसके चक्कर में भी हम कुछ भी नहीं कर पाए इसलिए। और उन्हीं के चक्कर में रात में नींद काफ़ी देर से आई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। तो फिर क्या हुआ, सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। वही होता है ना, अगर आपकी रात की नींद अगर ठीक से नहीं हो पाती है तो उठने में थोड़ा सा देर तो हो जाते हैं। वही होता है कि काफ़ी और लोगों को तो पता नहीं होती है कि भाई आप क्यों जग रहे होते हैं, भैया आपको नींद नहीं आती, आप क्यों देर से उठे होते हैं, है ना। पूछने वाला तो कोई भी नहीं होता वैसे भी, तो सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो एक्चुअली ये दर्द तो अभी भी है, फिर भी मैंने जैसे तैसे जितना कर सकती थी मैंने किया, है ना। वो तो बाकी काम तो मेरे ने कर लिया था, मैंने बस सेटिंग करके ही किया और नहा धो के पूजा करके भी फ्री हो गई थी, है ना। और मुझे खाना बनाना था, तो मैं खाना बना के फ्री हो गई हूँ, इसलिए हालांकि अभी थोड़ी देर बैठूँगी, है ना। अभी बच्चे आने वाले हैं, उसके बाद फिर हस्बैंड भी आएंगे, तो मैं उनकी नहीं करूँगी, है ना। और ये बताना था लीड से क्या है कि अगर वो बीमार पड़ जाती है तो बाकी चीज़ें हो जाती हैं और उनको परेशानी होने लगती है। और जैसे घर में छोटा बच्चा है तो वो जानती है कि वो कैसे अपने आप को मैनेज करती हो। तो मेरी अभी दोनों बच्ची अभी छोटी है इसलिए, लेकिन मैं फिर भी हेल्प कर देती है जितना उससे होता है तो कर देती है। जैसे पानी की बोतल भर दिया या फिर किसी न किसी थोड़ा छोटा मोटा काम तो कर लेती है इसलिए, है ना। तो अब एक बहुत प्यारा सा घर है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं घर के अंदर पूरा साफ सुथरा से घर देखती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। घर को साफ रखना मुझे बहुत ही पसंद है ना। जब भी टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ ये। और आप देख सकते हैं ये मेरा फोटो, ये मेरी जब मैं शादी हुई थी तो एंगेजमेंट की पिक्चर देख सकते हैं आप लोग। और बनाते आए इसमें बच्चों को और उनको खाना खिला रही थी। तो मैं कहते हैं उतारती हूँ फिर मिलती हूँ। हम भी सकते हैं बहुत मेहनत लगती है। मैं हाथ ही धोती हूँ, मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, मैं हाथ ही धोती हूँ, इसलिए मुझे पता है इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने चाहती हूँ भीग जाए। जब भी कपड़े ज़्यादा होते हैं मैं बाल्टी में रखी लेके जाती हूँ, सुविधा रहती है ले जाने में। तो ये तीसरी मंजिल है इसलिए मुझे तो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। बादल हो रहे हैं, आज तो बारिश होगी, अगर बारिश होती है तो हम लोग नहाएंगे, आप शेयर करेंगे। चलो बच्चे तो नहाने जाएंगे ही, अगर आते हैं तो। कितनी अच्छी हवा चली है। अब मैं जा रही हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए। अभी बच्चों ने कभी खाया था, बड़ी बेटी का और हस्बैंड का लगा चुकी हूँ, अभी मेरा छोटी बेटी का रख दिया। इतने सारे कपड़े हुए गैस के अपने हाथ से रोकना ही नहीं रहता है, क्योंकि मुझे चीज नहीं आती है। चलो फिर मिलती हूँ। खाना बनाने का तो गंदा तो हो ही जाता है पूरा, वो नाक के साथ कितना गंदा हो जाता है। चलो मैं आपको बताती हूँ कितना गंदा है।
देख सकते हैं किचन पूरा कंप्लीट बन गया है। खाना बनाने के बाद भी कितना काम रहता है वो भी हमें करना होता है। जैसे पूरा किचन साफ के लिए हमें थोड़ी देर बैठूँगी, एक गिलास पानी पीऊँगी, फिर बैठूँगी, रेस्ट करूँगी, है ना। सकता है उसकी। अगर आपको मेरे व्लॉग्स एंड तक देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ओके, तो अब तक मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड। अब मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। तब तक ओके, बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet, crowds moving like a heartbeat, skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through the halls. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step